ओम शांति। जैसे मान लेते हैं कि इस चीज की तो कोई गारंटी ही नहीं ना। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा हमेशा क्या कहते थे, बच्ची अगली दिवाली नहीं आएगी, है ना। दुनिया में भी इस चीज की कोई गारंटी, कोई सर्टेनिटी नहीं है ना कि कब ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। सत्यों की बात अलग है। आज भी आगाह कर दिया जाएगा ड्रामानुसार। जो महान योगी होते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा को भी पता था वो कब शरीर छोड़ेंगे, अपनी मर्जी से शरीर छोड़ते हैं, वो एक अलग बात। लेकिन एक प्रैक्टिकल और सीधी बात देखी जाए तो नहीं पता ना कि कल की जो सुबह है जब आंख खुलेगी तो क्या हम इसी शरीर में आंख खोलेंगे। इस चीज का कोई गारंटी नहीं। अब अगर कोई नाम मान शान के पीछे पड़ रहा है कि हम फलाने को ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छा बोले आपने तो बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा किया, है ना। और ये जो नाम मान शान है वो तब तक ही प्राप्त होगा जब तक इस शरीर में मौजूद है ना। शरीर से निकल गए, छूट गई शरीर, फिर कोई हमारे शरीर के बारे में या हमारे काम, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में तारीफ कर रहा है, तो वो हम तक तो नहीं पहुंचेगी ना। वो तो विनाशी हो गया। जब तक है तब तक है वाली बात। बाबा कहते हैं अविनाशी कमाई करो बच्चे तुम सच्चे सेवाधारी बनो। ईश्वरीय सेवा, सच्ची सेवा करो। तुम मेरे सेवाधारी हो, है ना। मतलब तुमने मेरी सेवा में अपना सहयोग का पार्ट बजाने का श्रेष्ठ पार्ट पाया है ना। बाबा का जो ये सेवा का कार्य चल रहा है, ये सेवा हमारा तो नहीं है ना। बाबा क्या कर रहा है? बाबा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं ब्रह्मा द्वारा, है ना। विष्णु द्वारा पालना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, है ना। तो बाबा की सेवा में हम क्या हैं? सहयोगी हैं, है ना। तो बाबा कहता है कि बच्चे नाम मान शान में मत फंसना। कौन सी सेवा करो? ऐसी सेवा करो जो सामने वाली आत्मा को तुम संतुष्ट देखो, शांत देखो, खुश देखो, है ना। हर आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखो तो तुम स्वयं में संतुष्ट महसूस करेंगे। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम किसी भी आत्मा को अपनी तरफ से कोई भी नेगेटिविटी ना दें। 5 प्रकृति को अपने मन, वचन, कर्म से, या कह लीजिए मन, बाबा ने कहा ना मनसा, जिसमें भाव, भावना, वृत्ति, स्मृति। माइंड में क्या होता है? थॉट, इमोशंस, एटीट्यूड, मेमोरी। तो इन 4 बातों के द्वारा, अपने भाव के द्वारा, अपनी भावना के द्वारा, अपनी वृत्ति के द्वारा, अपनी स्मृति के द्वारा प्रकृति को भी केवल सात्विक वरदान दें। यही सबसे बड़ी सेवा है आज की डेट में। क्योंकि नेगेटिविटी और अशांति फैलाने वाली आत्माओं की ड्रामा प्लान अनुसार कमी नहीं है। अकाल किनकी पड़ी हुई है? श्रेष्ठ संकल्पों, है ना, शुद्ध और शुभ भावनाओं वाली। कि कोई भी संबंध हो, रिश्ता हो ना हो, लौकिक अलौकिक, सबके लिए शुभ कामना, शुभ भावना, आत्मिक स्थिति, रूहानी दृष्टि, इन चीजों का आप कह लीजिए अकाल पड़ गया है। बाबा इन्हीं बातों की तरफ इशारा करते हैं। वाणी से सेवा किसी की कर दी, अगर मन में मन मना भाव नहीं है, शुभ भावना, शुभ कामना नहीं है उस आत्मा के लिए, बाबा नहीं बैठा है मन में कि काम तो बाबा का है ना, सेवा बाबा की है ना, कराने वाला करा रहा है, उसका कार्य है, निश्चित है कि ये कार्य सफल होगा, आत्माओं को संतुष्टता होगी, शांति मिलेगी, प्रेम का फिर से वो दुनिया लौटेगी, ये निश्चय है, तभी विजय होगी। तो बाबा उन्हीं चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं आज की मुरली में, है ना। बाबा ने उन चीजों को कह लीजिए रिकॉल, फिर से रिफ्रेश करवाया कि योग युक्त स्थिति ही सच्ची सेवाधारी स्थिति है ना। सेवा केवल नाम मान शान के लिए हुआ तो वो सेवा नहीं है कि हमारा नाम बढ़े, है ना। बाबा कहते हैं कि बाबा का नाम बाला करना है, बाबा की दाढ़ी का लाज रखना है, तो वो तो अपनी स्थिति और अपनी वृत्ति के द्वारा ही हो सकती है ना, हमारे चरित्र के द्वारा। तो चेहरा, चलन, चरित्र, बोल चाल, है ना, आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, ये सच्चे सेवाधारी की निशानी है। ओम शांति।